गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारी कक्षा 7वीं की संस्कृत का तीसरा अध्याय बलाद बुद्धिर्विशिष्यते इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ मैंने आपके सामने श्यामपट्ट पर लिखे हुए हैं, इनको आप अपनी CW कॉपी में लिखें। आइए इन शब्दार्थों के ऊपर चर्चा करें। प्रसिद्ध का मतलब होता है प्रसन्न हो, अचिंतित का मतलब होता है सोचा, शशकः का मतलब होता है खरगोश, अध्येव का मतलब होता है आज ही, श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर, मत्वा का मतलब होता है मानकर, वंचित्वा का मतलब होता है ठगकर, प्रेषिष्यामः का मतलब होता है भेजेंगे, चिंतयित्वा का मतलब होता है सोचकर, अपरः मतलब दूसरा, अधुना मतलब इस समय, सत्वरम मतलब शीघ्र, निपातितः का मतलब होता है गिराया गया और अनयत मतलब लाया। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ आपके सामने हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखें। आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा अध्याय बलाद बुद्धिर्विशिष्यते। बलाद बुद्धिर्विशिष्यते का मतलब होता है बल, बलाद मतलब बल, बुद्धि मतलब बुद्धि, जिसको प्रज्ञा भी कहा जाता है, धी भी कहा जाता है। बलाद बुद्धिर्विशिष्यते मतलब बुद्धि हमेशा बल से विशिष्ट है या श्रेष्ठ है। बुद्धि हमेशा बल से क्या है? श्रेष्ठ है, या शारीरिक बल से बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ मानी गई है। बलात् बुद्धिर्विशिष्यते का मतलब शारीरिक बल से बुद्धि हमेशा विशिष्ट मानी गई है या श्रेष्ठ मानी गई है। आइए शुरू करते हैं। इस पाठ में संवाद है, शिक्षक और बच्चों के बीच में संवाद हो रहा है। देखना, संवाद सुनेंगे आप। शिक्षक बोलते हैं छात्रा कह पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। मतलब एक दूसरे के बीच में, छात्रों और शिक्षक के बीच में संवाद हो रहा है। उसमें बोल रहे हैं कि छात्रा कह पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति, मतलब छात्रों से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कौन सा पशु श्रेष्ठ होता है। छात्रों से क्या प्रश्न पूछा गया शिक्षक के द्वारा कि कौन सा पशु श्रेष्ठ होता है। तब रमेश नाम का लड़का बोलता है महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। रमेश नाम का लड़का है, वो जवाब देता है कि महोदय या श्रीमान या गुरुवर, सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। सिंह मतलब शेर, सर्वश्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ, अस्ति मतलब है। ये बोल रहे हैं जब क्वेश्चन पूछा गया गुरु के द्वारा कि कौन सा पशु श्रेष्ठ होता है, तब रमेश ने जवाब दिया शेर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। शिक्षक जवाब पूछते हैं कथम। कथम का मतलब कैसे, कैसे श्रेष्ठ होता है सिंह। तब अखिलेश नाम का लड़का बोलता है सिंह पराक्रमशील भवति। सिंह जो है वो पराक्रमशील होता है, अर्थात वीर होता है या पराक्रमशील होता है, जो किसी भी जानवर से नहीं डरता है। तो क्या बोला है? सिंह पराक्रमशील भवति, मतलब शेर जो होता है वो पराक्रमशील होता है, ऐसा अखिलेश नाम के लड़के ने कहा। शिक्षक बोलते हैं शोभनम परंतु बलेनेव कोपि सर्वश्रेष्ठ न अपितु बुद्ध्येव श्रेष्ठ भवति। शोभनम सही कहा, बिल्कुल सही कहा, परंतु बलेनेव कोपि सर्वश्रेष्ठ, क्या कोई बल से ही सर्वश्रेष्ठ होता है? क्योंकि शेर के पास क्या है? बल है। क्या बोला आपने? सही कहा, परंतु क्या कोई केवल बल से ही श्रेष्ठ होता है? न मतलब नहीं, अपितु बल्कि बुद्धिएव श्रेष्ठ भवति, बल्कि बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। क्या बोला? क्या कोई बल से ही श्रेष्ठ होता है? नहीं, बल्कि बुद्धि से भी श्रेष्ठ होता है। वो कैसे, आगे पता चलेगा। हितेश नाम का लड़का बोल रहा है किम बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। कैसे बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रश्न है गुरु से, कैसे बल की अपेक्षा बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होती है या महत्वपूर्ण होती है। तब शिक्षक बोलता है आम, हाँ, यह बुद्धिमान सह एव बलवान भवति। ऐसा कहा गया है कि जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है। गुरु का उपदेश है यह बुद्धिमान सह एव बलवान भवति, जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है। राजेश बोलता है कथम एव, वह कैसे, कैसे बुद्धिमान ही बलवान होता है। तब कथम कैसे,
ऐसा प्रश्न राजेश के द्वारा पूछा गया कि कथम के एवं मतलब कैसे, तब शिक्षक बोलते हैं शृणोतु मतलब सुनिए। अब यहाँ से एक शिक्षक कहानी सुना रहा है, उसको आप अच्छे से सुनना, बहुत अच्छी कहानी है। लिखा है एकस्मिन पर्वते दुर्मुख नाम महोजस्वी सिंह वसति स्म। वसति का मतलब रहना, सिंह मतलब शेर, महोजस्वी मतलब महाप्रतापी या पराक्रमशील, दुर्मुख मतलब उसका नाम है, पर्वत मतलब पर्वत, एकस्मिन मतलब एक पर्वत। ये बोले एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का, सिंह का नाम क्या है याद रखना, दुर्मुख। एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का एक महाप्रतापी शेर रहता था। क्या बोला? एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महान प्रतापी एक सिंह रहता या एक शेर रहता था। सह च सदैव बहुनाम पशुनाम वधम करोति स्म। सह च सदैव, वह हमेशा या रोज बहुनाम पशुनाम वध करोति स्म। बहुत से, बहुनाम मतलब बहुत से, पशुनाम मतलब पशुओं का, वध मतलब मारना, करोति स्म मतलब करता था। ये बोल रहे हैं कि वह जो शेर था वह नित्य या रोज अनेक पशुओं को या अनेक प्रकार के पशु जो थे उनका क्या करता था, वध कर देता था या उनको मार देता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन् अवदन् च। एक बार सर्वे पशु मतलब सभी पशु, जितने भी पशु उस जंगल में रहते थे, उस पर्वत के वहां रहते थे, वे सभी पशु सिंहस्य समीपम अगच्छन्, सिंह के पास गए, उस शेर के पास गए। सारे पशु एक साथ यूनिटी बना करके उस शेर के पास गए। अवदन् च, और बोले, मृगेंद्र अर्थात मृगों के राजा, अर्थात मृगों को मारने वाले, हिरणों को मारने वाले, अर्थात शेर का एक और नाम बताया है यहाँ पे मृगेंद्र, अर्थात मृगों के राजा, मृगों के इंद्र अर्थात मृगों के राजा या हिरणों के राजा। तुम सदैव पशुनाम वधम कथम करोषि, प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम रोज पशुनाम वधम कथम करोषि, पशुओं का वध क्यों करते हो। क्या बोला है प्रश्न उन सबने मिलके कि तुम हमेशा या रोज पशुओं का वध क्यों करते हो। प्रसिद्ध यहां शब्द लिखा है, प्रसिद्ध का मतलब होता है प्रसन्न हो जाओ। कुछ बात बताएंगे ये प्रसन्न होने के लिए शेर के। प्रसिद्ध वयम स्वम तव भोजनाय प्रतिदिनम एकैकम पशु प्रेषिष्यामि का मतलब होता है भेजना, ये लिखा, भेजेंगे। ये बोले प्रसन्न हो जाओ, प्रसिद्ध मतलब प्रसन्न हो जाओ, वयम स्वयं मतलब हम स्वयं, तव भोजनाय मतलब तुम्हारे भोजन के लिए, मतलब सिंह के भोजन के लिए, प्रतिदिनम मतलब रोजाना, एक एक मतलब एक एक पशु भेजेंगे खाने के लिए। वो खुद बोल रहे हैं पशु कि आप परिश्रम मत कीजिए, मेहनत मत कीजिए, आप क्यों एक एक ऐसे मारते हो, क्यों वध करते हो, हम स्वयं आपके लिए एक एक पशु रोज आपके पास भेजेंगे आपके खाने के लिए। ततः सिंह वदत्, तब शेर बोला, यदि यूयम एव इच्छत तर्हि तथा कुर्वन्तु। यह बोला, यदि यूयम एवं इच्छत तर्हि तथा कुर्वन्तु, यदि तुम सभी पशुओं की यही इच्छा है, इच्छत मतलब इच्छा है, तो ऐसा ही करो। क्या बोला कि यदि तुम सभी पशुओं की ऐसी ही इच्छा है कि तुम स्वयं मेरे पास आकर के मेरा भोजन बनोगे, तो ये तुम्हारी इच्छा है, तुम ऐसा ही करो। ततः प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म। तब से एक पशु रोज क्रम के अनुसार, मतलब एक के बाद एक, रोज हर दिन सिंह के समीप में प्रतिदिन एक पशु उसके पास में चला जाता था उसका भोजन बनने के लिए, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया कि आप क्यों परिश्रम करते हो, हम स्वयं आपके पास भोजन बनने के आ जाएंगे। तो उस दिन से एक पशु हमेशा रोजाना उसके पास, सिंह के पास चला जाता था। फिर क्या हुआ, एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायतः, वारः मतलब बारी, नंबर जो आता है, शशकः का मतलब होता है खरगोश। एकदा एकस्य, एक बार एक खरगोश की बारी आई, मतलब भोजन बनने के लिए किसकी बारी आई, अगले पशु की। एक दिन किसकी बारी आई, एक शशक की, एक खरगोश की बारी आई। एक दिन एक खरगोश की बारी आई उसका भोजन बनने के लिए। सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम गच्छन्, और सूर्य उदय होने के समय ही वह सिंह के अर्थात उस शेर के समीप, जो शशक था, खरगोश था, वो उस शेर के पास में चला गया।
सह अचिंत्यत, उसने सोचा, उस खरगोश ने सोचा। सह अचिंत्यत, अचिंत्यत मतलब सोचना। अचिंत्यत का मतलब होता है, अचिंत्यत का मतलब होता है सोचा, सोचना। तो उस खरगोश ने सोचा, क्या सोचा? मम मरणम तो निश्चितम एव, मेरा मरना तो निश्चित है। मतलब इसके पास आया हूं तो यह फिक्स है कि मुझे मरना ही है, क्योंकि एक एक पशु रोज जा रहा है और मर रहा है। तो आज इसका नंबर है, तो इसने सोच लिया है कि मेरा मरना तो निश्चित है। अतः मंद गत्येव गच्छामि, इसलिए मंद गति से मतलब धीरे धीरे, आराम से, आराम की गति से धीरे धीरे उसके पास जाऊंगा। अनंतरम स्वजीवन रक्षाय उपायम चिंतित्वा सह सिंह से समीपम अगच्छत, ऐसा उसने सोचा कि मैं धीरे 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 गति से जाऊंगा, क्योंकि मरना तो मुझे है ही सही, अभी मरूँ या थोड़ी देर बाद मरूँ, मरना तो मुझे है ही सही। तो धीरे धीरे मंद गति से उसके पास पहुंचा। अनंतरम स्वजीवन रक्षाए, अनंतरम मतलब इसके अंतर के बाद, स्वजीवन रक्षाए मतलब अब अपने जीवन की रक्षा के लिए कि मैं अपना जीवन कैसे बचाऊं। उपायम चिंतित्वा मतलब सोचकर, उसने धीरे धीरे चल करके अपने जीवन की रक्षा के लिए, अर्थात अपने जीवन को बचाने के लिए एक उपाय सोचा। क्या सोचा? एक तरीका सोचा, उपाय सोचा। क्या सोचा? देखना, सह सिंह से समीपम अगच्छत, और वो सिंह के पास चला गया। उपाय सोचते सोचते कहां चला गया? उस शेर के पास चला गया। तत्र सिंह तो क्षुधया पीड़ित आसित, तत्र मतलब वहां, सिंह मतलब शेर, क्षुधया पीड़ित मतलब भूख से व्याकुल या भूख से पीड़ित, आसित मतलब था, तो मतलब वह सिंह, वह सिंह जो था वो धीरे धीरे गया। इतने में उस शेर को भूख लगने लग गई, तो वह सिंह जो था उस समय वहां पर भूख से व्याकुल था, अर्थात भूख से पीड़ित था, उसको बहुत जोरों की भूख लगने लग गई थी। अति क्रुद्ध सह शशकम अपृच्छत, अति क्रुद्ध मतलब अत्यधिक क्रोध में, ज्यादा गुस्से से, सह शशकम अपृच्छत, उसने उस शशक अर्थात खरगोश से पूछा। क्या पूछा? तुम विलंबेन कथम आगतवान, तुमको यहां आने में देर कैसे हो गई? विलंबम मतलब देर हो जाना, विलंबम का मतलब देर हो जाना, तुमको यहां आने में इतनी देर कैसे हो गई? शशक सविनियम अवदत राजन, शशक ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर शेर को बोला कि राजन अर्थात हे राजा, न मम दोष, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं यहां लेट क्यों आया हूं इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मार्गे अपरह सिंह आसित, अपरह मतलब दूसरा, मार्ग में, रास्ते में मैं जब आ रहा था तो मार्ग में मुझे दूसरा शेर मिला। अपरह मतलब दूसरा, सिंह आसित सिंह था, रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिला। सह माम अपश्यत अवदत च, वह, सह मतलब वह, माम मतलब मुझे, वह मुझे, अपश्यत मतलब देखकर, वह मुझे देखकर, अवदत बोला। क्या बोला? अहम अस्य वनस्य राजा अहम त्वाम भक्षयिष्यामि, वो बोला, दूसरा शेर जो था वो बोला, मैं इस वन का राजा हूं, अहम त्वाम भक्षयिष्यामि अर्थात मैं तुमको भक्षित करूंगा या खाऊंगा, अर्थात तुम्हारा भोजन, मतलब मैं तुमको भोजन के रूप में ग्रहण करूंगा, आहार के रूप में तुझे ग्रहण करूंगा। क्या बोला? कि अहम अस्य वनस्य राजा, मैं इस वन का राजा हूं और तुम मेरे भोजन के लिए बने हो, अर्थात मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा। अहम तम वदनम अहम तम अवदम, तब मैंने उसको बोला, अहम तम अवदम, तब मैंने उसको बोला, क्या बोला? अस्य वनस्य राजा तू दुर्मुख नाम सिंह अस्ति, इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का सिंह है। क्या बोला? कि तुम इस वन के राजा नहीं हो सकते, इस वन का राजा तो कौन है? दुर्मुख नाम का सिंह है। सह अध्येव माम भक्षिष्यति, सह अध्येव मतलब आज ही, वह अध्येव, अध्येव का मतलब आज ही, वह जो शेर है, वो दुर्मुख नाम का जो शेर है वह इस वन का राजा है और वह आज ही मुझे खाएगा, अर्थात मेरा भक्षण करेगा, इसीलिए मैं उसके पास जा रहा हूं। अहम अधुनाम तस्यैव भोजनाय गच्छामि, इसीलिए अधुनाम, अधुना का मतलब होता है इस समय, इस समय, इसीलिए मैं उसके पास भोजन के लिए ही जा रहा हूं। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंचित्वा भवतः समीपम आगतः, मैं किसी प्रकार से ठग कर, वंचित्वा, वंचित्वा मतलब ठग कर या झूठ बोलकर,
क्या बोला? अहम तु केनापि प्रकारेण, मैं किसी प्रकार से झूठ बोलकर या ठग कर उसके समीप से आपके पास आ गया, मतलब उस दुर्मुख सिंह के पास आ गया। क्या बोला उसने कि इस वन में कोई एक और दूसरा शेर है जिसने मुझे रोक लिया और बोला कि मैं इस वन का राजा हूं और मैं तुम्हें खाऊंगा। तब मैंने उसे झूठ बोलकर बोल दिया कि इस वन का राजा तो दुर्मुख है, और मैं उसे ठग कर कैसे भी करके चला आया, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि आज मेरा भोजन वो लेगा, अर्थात मुझे वो भोजन के रूप में खाएगा, और मैं वहां से उसको ठग कर किसी भी प्रकार से झूठ बोलकर उसके पास से आपके पास आया हूं। एतत् श्रुत्वा दुर्मुख अति क्रुद्ध अभवत्। जैसा ही उसने सुना, ऐसा सुनकर दुर्मुख नाम का जो शेर था, अति क्रुद्ध मतलब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि मेरे अलावा दूसरा शेर कैसे हो सकता है और दूसरा राजा कैसे हो सकता है। जब उसने ऐसा सुना तो वह उसको अति क्रुद्ध मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। क्रोधोत दुर्मुख अवदत, हे शठ, क्रोध से दुर्मुख नाम का जो सिंह था वह बोला हे शठ, अर्थात उस शशक को बोलता है, शठ का मतलब मूर्ख, बोलता है हे मूर्ख, या अरे मूर्ख, कुत्र अस्ति सह अपर सिंह, कहां पर है दूसरा सिंह। अपर मतलब दूसरा, कुत्र मतलब कहां पर है दूसरा सिंह। ते सत्वरम मा दर्शयम, सत्वरम मतलब शीघ्र, एक शब्द लिखा है मैंने आपके सामने, सत्वरम का मतलब होता है शीघ्र। क्या बोला? तम सत्वरम, तम का मतलब उसे, तम सत्वरम माम दर्शय, माम मतलब मुझे, दर्शय मतलब दिखाओ, तुम शीघ्र ही मुझे उस दूसरे शेर को दिखाओ। शशकः सिंहम एकस्य गंभीरम कूपस्य समीपम अनयत, अनयत, अनयत का मतलब लाया, है ना। गंभीरस्य मतलब गंभीर मतलब गहरे, कूपस्य मतलब कुएं में, समीप, समीप मतलब कुएं के पास, अनयत। जो शेर शशक जो था, वो खरगोश जो था, वो शेर को एक गंभीर कुएं के समीप में लाया। उसने बोला ना कि वो एक दूसरा शेर कहाँ है, तो जो खरगोश था उस शेर को वहां से एक कुएं के समीप लाया, जो एक गंभीर कुआं, एक गहरा कुआं था। अकथयच्च स्वामिनः पश्यतु, और बोला स्वामिनः पश्यतु, अर्थात स्वामी यह देखिए यहां है, अस्मिन कूपे एव सह सिंह वसति, इस कुएं के अंदर वह शेर रहता है, जो दूसरा शेर है वो इस कुएं के अंदर रहता है। दुर्मुख तस्य कूपस्य जले प्रतिबिंबम पश्यति, जैसे ही शेर उस कुएं के अंदर देखता है, दुर्मुख तस्य कूपस्य जले, उस कुएं के अंदर जो जल भरा हुआ था, कूपस्य मतलब कुएं के अंदर जो जल है, जले मतलब जल भरा हुआ था, स्व प्रतिबिंबम पश्यति, जैसे वो उस पानी के अंदर देखता है, उसको उसका खुद का फोटो दिखाई देता है, उसका खुद का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसको उसका खुद का चेहरा दिखाई देता है। पश्यति का मतलब देखना। दुर्मुख तस्य कूपस्य जले स्व प्रतिबिंबम पश्यति, दुर्मुख नाम का जो शेर है उसको उस कुएं के अंदर जब झांकता है, देखता है, तो उसका खुद का स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। सह स्वप्रतिबिंब एव अपरम सिंह मत्वा गर्जति, मत्वा का मतलब होता है समझकर या मानकर। सह स्वप्रतिबिंब, वो जब उस खुद का प्रतिबिंब या उसका खुद का फोटो देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई दूसरा शेर वास्तविकता में यहाँ पर है, क्योंकि उसने कभी कांच के सामने चेहरा नहीं देखा है, तो उसको पता नहीं चल रहा है कि ये मैं ही हूं कि दूसरा है। तो बोलता है सह स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंह मत्वा गर्जति, वह जब अपना स्वयं का प्रतिबिंब उस कुएं के अंदर देखता है तो अपरम सिंह, अपरा मतलब दूसरा सिंह जानकर या समझकर या मानकर, गर्जती मतलब जोर जोर से गरजता है। क्या वास्तविकता में इस खरगोश ने सही बोला है कि यहाँ पर कोई दूसरा शेर है, पर वास्तविकता में वो क्या है, उसका स्वयं का फोटो है, स्वयं का प्रतिबिंब है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, उसके गरजने से, वो जैसे ही बोलता है तो कुएं में उसकी आवाज प्रतिध्वनि गूंजती है, उसी की आवाज उसको वापस सुनाई देती है। तस्य गर्जनस्य ध्वनि प्रतिध्वनि भवति, उसकी गर्जन करने से, उसके बोलने से उसी की ध्वनि उसको प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देती है, अर्थात उसकी आवाज वहां से वापस उसी को सुनाई देती है। अतः कूपे अपरः सिंह अस्ति, और वो समझता है कि इस कुएं के अंदर दूसरा शेर है। इति विचिंतय, ऐसा सोचकर, इति विचिंतय मतलब ऐसा सोचकर, सह कूपे कुर्दति, और वह उस कुएं के अंदर कूद जाता है, उस शेर को मारने के लिए उस कुएं के अंदर कूद जाता है। मृत्युम च प्राप्नोति, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मर जाता है, क्योंकि उस कुएं के अंदर से वो बाहर वापस नहीं निकल पाता, क्योंकि वो ये समझता है कि यहाँ पे कोई दूसरा शेर है, वो राजा बन जाएगा, और उसकी आवाज ही उसी को वापस सुनाई देती है, उसका फोटो उसको दिखाई देता है, तो वो समझता है कि यहाँ पे दूसरा शेर है,
तो उसकी आवाज़ जब उसको प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देती है, वापस से उसकी आवाज़ जो गूंजती है उसको सुनाई देती है, तो समझता है दूसरा शेर है और उसको देख करके उसके अंदर वो कूद जाता है मारने के लिए और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यथोक्तम इसीलिए कहा गया है, यथोक्तम इसीलिए कहा गया है, बुर्दिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मंदो मतः शशकेन निपातितः। निपातितः शब्द लिखा है मैंने, गिराया गया। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वही बलशाली है। निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ? क्या बोला मैंने कि जिसके पास बुद्धि है वही बलशाली है और बुद्धिहीन के पास बल कहाँ? अगली लाइन में लिखा है, पश्य सिंहो मंदो मतः शशकेन निपातितः। देखा आपने सिंह को जिस प्रकार से उस मंदमती कम अकल वाले शेर को जिसके पास बुद्धि नहीं थी उसको कैसे एक शशक ने, शशक मतलब एक खरगोश ने उस कुएं के अंदर गिराया, अर्थात उसके द्वारा गिराया गया, क्योंकि उसके पास क्या थी? उस शशक के पास, उस खरगोश के पास बुद्धि थी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जिसके पास बुद्धि है वही बलशाली है, अर्थात बुद्धिहीन के पास बल कहाँ? जैसा कि आपने देखा एक सिंह को, एक मंद बुद्धि या कम अकल वाले सिंह को किस प्रकार से एक शशक ने अपनी बुद्धि से कहा कुएं के अंदर गिराया। आगे लिखा है, सर्वेश मतलब सभी लड़के एक साथ बोलते हैं, अवगतम हम सभी अच्छे से जान गए, तदेव बलाद बुद्धिर विशिष्यते, अर्थात शारीरिक बल से बुद्धि बल हमेशा, शारीरिक बल से बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ होती है। क्या बोला बच्चों ने कि हम जान गए कि शारीरिक बल से बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ होती है। शिक्षक बोलते हैं आम सत्यम, अर्थात यही सत्य है। अर्थात सत्य क्या है कि बुद्धि हमेशा बल से क्या होती है? श्रेष्ठ होती है। अकल से काम करने वाला व्यक्ति विजय को हासिल करता है। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। ये श्लोक, ये शब्दार्थ आपको अपनी शाम पट पे जो लिखे हुए शब्दार्थ हैं ये आपको अपनी CW कॉपी में लिखना है। PDF के माध्यम से इसके प्रश्न उत्तर आपको भेज दिए जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप पिछले जो पाठ पढ़ाए गए हैं मेरे द्वारा वो आप घर पर याद कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू। आप घर पर रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय डियर स्टूडेंट।